हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हम 52 जिलों की यात्रा पर निकले हैं और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं जिला देवास की। और जिला देवास की यात्रा करेंगे कि क्या कैसी सारी चीजें हैं इस देवास जिले के अंतर्गत, सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि आपका भला हो, दोस्तों का भला हो, सबका भला हो जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि भाई हम लोगों को शिक्षित कर पाए। और मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी जो भी मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछी जाती है आपको इसी चैनल में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देवास के बारे में। देवास का नाम तो देवास ही है जिले का, है ना, देवों का वास है भैया। 1956 में इसका गठन हो जाता है। कब? 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था या राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। देवास प्रमुख तहसील है, सोनकच्छ भी तहसील है, टोंकरबुर्द भी, खातेगांव, हाट पिपलिया, सतवास, कन्नौद, बागली और उदयनगर, ये सभी तहसीलें हैं किसकी? देवास जिले की। पड़ोसी जिलों की बात करें, देखो ये लाल लाल सा कलर जो आप कलर देख रहे हो ये है देवास जिला, ठीक है। ये देवास जिला है तो इसके पड़ोसी जिले जो है, चूंकि लैंड लॉक्ड ही है ना, मतलब कहीं दूसरे राज्य से इसका नहीं मिलाप होता है, सीमा नहीं लगती है, आसपास के पड़ोसी जिले ही हैं मध्य प्रदेश के। तो सीहोर लग जाता है, ये देखेंगे आप, ये सीहोर है। शाजापुर, ये शाजापुर हो जाता है। उज्जैन, ये उज्जैन हो जाता है। इंदौर, ये बगल में इंदौर हो जाता है। पश्चिमी निमाड़ लगेगा और हरदा पूर्वी निमाड़ लग जाएगा, ठीक है। सो पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ और यहाँ पे हरदा भी है जो लगता है, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो भैया 2011 की जनगणना के अनुसार 15,63,715 लोग हुआ करते थे, जो अभी बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ साक्षरता दर 69.35% है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस साल फिर बढ़ जाएगी, मतलब इस बार की जनगणना में। तो जिला देवास जो है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। किसके? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। और उज्जैन संभाग का जो मुख्यालय है वो उज्जैन ही होगा। और मध्य प्रदेश में जबलपुर और इंदौर के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा संभाग है? उज्जैन संभाग है भाई, क्योंकि इंदौर और जबलपुर संभाग में 8-8 जिले आते हैं, उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। तो दूसरा मतलब तीसरे नंबर पे उज्जैन सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश का हो जाता है। 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और मुख्यालय उज्जैन का उज्जैन है, उज्जैन संभाग का। इसके अलावा देवास जिला, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये सभी जिले जो है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। इतिहास की अगर हम बात करें देवास जिले के, देखो यार एक चीज याद रखना, देवास इंदौर के पास में ही पड़ता है, लेकिन वो इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता। ये कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए इतिहास देख ले तो प्राचीन ग्रंथों में अगर बात करें तो भैया देवों के वास के नाम से देवास मशहूर हो जाता है। देवास जिले की स्थापना 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी हो गई थी। आगे की बात करें तहसीलों की तो 9 तहसीलें हैं देवास के अंदर। एक तो देवास हो गया, सोनकच्छ हो गया, टोंकरबुर्द हो गया, खातेगांव, हाट पिपलिया, सतवास, कन्नौद, बागली और उदयनगर, ये सभी 9 तहसीलें हैं। देवास जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 7020 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है देवास जिले का। कितना? 7020 वर्ग किलोमीटर का। और 17वें नंबर का जिला है मध्य प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। इसके बाद अगर बात करें तो इसके पूर्व में सीहोर जिला लगता है, उत्तर पूर्व में शाजापुर जिला लगता है, उत्तर में उज्जैन लग जाता है, पश्चिम में इंदौर लगता है, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी निमाड़ और दक्षिण में पूर्वी निमाड़ के जिले के साथ इसकी सीमा लगती है। देवास जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 नंबर जो है ना, AB रोड जिसको कहा जाता है, NH86 जो है वो और NH59A, ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। आगे बात करें तो पहले गर्मियों में 30 डिग्री तक
तापमान हुआ करता था, लेकिन अब जलवायु में परिवर्तन हो चुका है, जिसके कारण ये तापमान बढ़ के 45 डिग्री तक हो जाता है गर्मियों में। वहीं सर्दियों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे पहुंच जाता है। और भैया देवास जिले के आसपास के जो क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पे मालवा क्षेत्र है और भाई सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच वाला क्षेत्र है, तो 155 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा जो है देवास में होती है, यानी कि सूखा की स्थिति तो नहीं है, पानी पर्याप्त मात्रा में है। तो मिट्टियों की बात करें, कृषि और पशुपालन की बात करें, तो मालवा क्षेत्र के अधीन है, इसलिए क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है देवास में। और कृषि की अगर बात करें तो उच्च कोटि के सोयाबीन की फसल यहां पर बोई जाती है, उगाई जाती है, उत्पादन किया जाता है। तो सोयाबीन जो है प्रमुख फसल है किसकी, देवास जिले की। पशुपालन की अगर बात करें तो शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा दुग्ध उत्पादन, पशुओं की देखभाल और पशुओं को बढ़ावा देने के लिए पशु संजीवनी योजना यहां पे चलाई जाती है, पशुधन संजीवनी योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत पशुओं को निशुल्क उपचार और उनकी देखभाल भी करी जाती है। ये मध्य प्रदेश शासन की पशुधन संजीवनी योजना है, ताकि पशुधन को संवर्धन मिले, उनकी देखभाल की जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। चलिए आगे बात करें प्रमुख नदियों की, देवास जिलों की। तो काली सिंध नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी भी निकलती है सहायक नदी के तौर पर, शिप्रा नदी भी भैया आसपास से बहती है, और गंभीर, गौतम गंभीर नहीं है, ये नदी ही गंभीर है, इसका नाम गंभीर है। तो 4 नदियां जो है देवास से निकलती हैं। देवास की प्रमुख नदी जो है वो काली सिंध है, और इसका उद्गम होता है बागली गांव से। कहां से होता है, बागली तहसील जो नाम है ना, तो बागली गांव से ही काली सिंध नदी का उद्गम होता है। ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। काली सिंध नदी की लंबाई जो है वो 150 किलोमीटर की है, और ये आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है, इसलिए काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शाजापुर और राजगढ़, ये दोनों जिले जो हैं, यहां से बहती हुई काली सिंध नदी राजस्थान के झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट और आगे जाके कोटा डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है, और फाइनली नोरेना नामक स्थान पर, क्या नाम है, नोरेना, नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में ये मिल जाती है काली सिंध नदी। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो भांडेर नहर परियोजना जो है वो देवास जिले में स्थित है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना भी यही देवास जिले में स्थित है परियोजना। इससे भैया अच्छा खासा लाभ, सिंचाई की बात करें या जल ग्रहण की बात करें, पीने योग्य पानी की बात करें, तो सारे देवास जिले को मिल जाता है। वन और वन्य जीवों की अगर हम देवास जिले की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं, कहां, देवास जिले के अंतर्गत। और देवास जिले में विशिष्ट प्रजाति के वन संपदा कौन कौन सी, जैसे ओजेनिया के अलावा टेक्योना के अलावा तामिलिया और डेल्बेग्रिया, ये सभी के सभी औषधीय गुण वाले वृक्ष हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बहुत ही अमूल्य वन संपदा देवास जिले में पाई जाती है। वनों में हाल में बाघिन और साबक ये देखे गए हैं, साथ ही साथ हाट पिपलिया के पास इनको देखा गया था। इसके अलावा यहाँ पर वही काले जो हिरण है, ठीक है, चिंकारा है, नीलगाय है, ये सारी वन्य जीव पाए जाते हैं, इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो खिबनी अभ्यारण्य जो है यही देवास जिले में है स्थित। इसमें देवास और सीहोर जिले के अंतर्गत ये खिबनी अभ्यारण्य एस्टैब्लिश्ड किया गया है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह लगभग 135 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है, और यहां से जामनेर नदी ये नर्मदा की सहायक नदी है, इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। तो बिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। खनिज संपदा और उद्योगों की बात करें अगर हम देवास जिले की, तो बिया तावा प्रमुखतया खनिज यहां पर मिलता है। जो तावा है ये विद्युत का सुचालक होता है, वायर बनाने में या फिर इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो विद्युत का सुचालक होने के साथ साथ बिजली के उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। उद्योगों की अगर बात करें देवास जिले में, तो औद्योगिक क्षेत्र जो है लेदर कॉम्प्लेक्स है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेदर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, ये देवास में ही स्थित है। साथ ही साथ टाटा एक्सपोर्ट हो गया, मोजड़ी हो गया, कारपेट हो गया, चमड़े का काम ये सभी चीज चमड़े के काम में क्या हो जाता है, बैग बन जाते हैं, लेडीज पर्स हो गए, जूते हो गए, कोट हो गए, रेनवैक्सी, गजरा गियर्स, ये अलग अलग चीजें हैं। ये सभी चीजों के उद्योग जो है स्टैब्लिश्ड है कहां पे, देवास जिले के अंतर्गत। कुछ वर्षों से देवास जिला आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों में क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। इसके अलावा देवास में करेंसी प्रेस तो है ही, है ना, भारत की आरबीआई की एक शाखा है जहां पर नोट प्रिंट किए जाते हैं देवास में, है ना। चलिए अभी उस पर हम डिस्कस आगे करेंगे। खनिज संपदा और उद्योगों में आगे देखें तो सोयाबीन का तेल निकालने का भी क्या है, फैक्ट्रियां यहां पर एस्टैब्लिश करी गई है, क्योंकि सोयाबीन सबसे प्रमुख फसल है, सबसे उच्च क्वालिटी की सोयाबीन यहां पे हो जाती है, तो सोयाबीन का तेल निकाल लिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार और वित्त मंत्रालय, साथ ही साथ आर्थिक औद्योगिक इकाई बैंक की प्रेस नोट जो है वो देवास में स्थित है, जहां पर 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के और 500 रुपए के मूल्य के नोट जो है, बैंक नोट, इनका मुद्रण किया जाता है। बहुत बढ़िया बात है। देवास बैंक प्रेस नोट की स्थापना जो है 1969 में करी गई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है, 1969 में, और इसकी स्थापना 1974 में हो गई थी। ठीक है, संकल्पना मतलब जो चर्चाएं करी गई थी कि हम करेंगे स्टैब्लिश, और हो कब गई थी, 5 साल बाद 1974 में। तब से ही भैया बैंक के प्रेस मतलब जो नोट है वो छापे जा रहे हैं। जनजातियों की देवास जिले में बात करें तो कोरकू जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। कोरकू जनजाति, कोरकू का मतलब होता है मानवों का समूह, ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देवास जिले में कोरकू जनजाति निवास करती है और यह सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्रों में ही पाई जाने वाली जनजाति होती है। देवास जिले के अलावा कोरकू जनजाति होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन सभी जिलों में पाई जाती है। ठीक है भाई, कोरकू जनजाति बहुत ही भोली भाली जनजाति होती है। देवास जिले की बोलियां और मेलों की अगर बात करें तो बोली, चूंकि याद रखिएगा मालवा क्षेत्र है तो मालवी बोली तो बोली ही जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ कोरकू भाषा भी होती है ना, कोरकू लोग बोलते हैं, कोरकू जनजाति पाई जाती तो वो भी है। और आसपास अगर बात करें तो आजकल तो भैया बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लोग और बहुत सारे लोग, चूंकि इंदौर से लगा हुआ है तो सभी लोग पाए जाते हैं। तो बाकी मध्य प्रदेश की सभी बोलियां भी आपको यहाँ निमाड़ी भाषा भी मिल जाएगी कुछ मात्रा में। ठीक है, मारवाड़ी से संबंधित भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सौर सैनी अपभ्रंश से मालवी भाषा निकली है। ठीक है, विशुद्ध रूप से यह देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार जिलों में बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? मालवी भाषा। भाषा क्या, बोली है एक्चुअली। ठीक है, देवास जिले की बोलियों और मेलों में बात कर रहे थे हम मेलों की, तो मेले में देवास की माता का मेला जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं तो भैया भारी मात्रा में यहाँ पे लोग बाग दर्शनार्थी दर्शन के लिए जाते हैं। मेला लगता है नवरात्रि के पर्व पर। सड़कों पर दुर्गा माता की मूर्ति जिले में प्रत्येक भाग में स्थापित करी जाती है और गरबा नृत्य तो है, वो तो आम है, आजकल हर जगह होता है। जो चामुंडा माता है यहाँ की प्रसिद्ध माता मंदिर है वही, जहाँ पे मेला लगता है, टेकरी पर बना हुआ है और इसी पर बहुत बड़े पैमाने पर मेला लगता है प्रतिवर्ष नवरात्रि में। चलिए, लोक नृत्यों की बात करें तो मटकी नृत्य, चूंकि ये भैया मालवा का ही क्षेत्र है, मालवा में प्रसिद्ध है मटकी नृत्य, तो झेला कहलाता है। यहाँ पे अकेली महिला यहाँ पे पारंपरिक परिधान में क्या करती है, चेहरे पर घूंघट डाल के मटकी नृत्य करती है। तो ये बहुत ही फेमस है यहाँ का नृत्य और बाद में अन्य लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और ढोल की जगह पे जो है मटकी कहते हैं इसको, ढोल के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया है। आगे हम प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो देवास माता जो है चामुंडा माता, उनका मंदिर है ही, पवार छत्री भी है, कांवड़िया हिल्स भी है, कैला देवी का मंदिर, महादेव मंदिर और श्री मणिभद्र मंदिर, ये सभी पर्यटन स्थल हैं, यहाँ आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो सयाजी का गेट है, शुक्रवारिया गेट है, पठान कुआ गेट भी है, नाहर गेट है, गींदिया खोह भी है, ग्रेस
चर्च है, ये सभी पर्यटन के प्रमुख प्रमुख स्थल है देवास में। आप देख पा रहे होंगे ये भैया चामुंडा देवी का मंदिर है जो पहाड़ी पर बना हुआ है ना, और ये देवास की माता कहलाती है, प्रसिद्ध है। कावड़िया हिल्स आप देखोगे आप तो ये कावड़ वाले लोग हैं जिन्होंने ये कावड़िया हिल्स बनाई हुई है। मणिभद्र मंदिर, वाह कितना उत्तम मंदिर ये बना हुआ है, आप जाए और यहाँ पे जा सकते हैं। सयाजी गेट हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा गीदिया खो ये जगह है जहां भैया प्रकृति का मनोहर दृश्य देखने को मिल जाता है। ग्रेस चर्च है, आप यहाँ पे आप जाके फ्राइडे और संडे को वो कर सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं। जिले के प्रमुख संग्रहालयों की बात करें तो पुरातत्व संग्रहालय जो है जिले का, देवास जिले का, इस संग्रहालय में 1988 में तो इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन ये सभी धर्मों की प्रतिमाएं और मराठा कालीन कलाओं का यहाँ पे क्या है, उत्कृष्टतम संग्रह किया गया है संग्रहालय में। और स्थानीय संग्रहालय भी है जो गंधर्वपुरी में स्थित है। इस संग्रहालय में परमार कालीन, परमार वंश चला था तो परमार कालीन पाषाण की प्रतिमाओं का संकलन किया गया है। 1964 में गंधर्वपुरी संग्रहालय की स्थापना करी गई थी। बढ़िया, आगे बात करें प्रमुख तथ्यों की तो भैया पुराना नाम जो है देवीदास है। क्या है? देवीदास, देवास का, याद रखिएगा। और मां चामुंडा की नगरी भी कहा जाता है देवास को। साथ ही साथ तलुजा भवानी का मंदिर भी यहां पर स्थित है। इसके अलावा 5 विधानसभा सीटों में इसको विभाजित किया गया है, जो सोनकच्छ, देवास, हाट पिपलिया, खातेगांव और बागली हैं। ये भैया इंपॉर्टेंट है। 6 जिलों से ये घिरा हुआ है। इसके अलावा संगीत साधना के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ करता था। गंधर्व जो है, कुमार गंधर्व का नाम सुना ही होगा आपने, पंडित कुमार गंधर्व, इनका नाम देवास जिले से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, पंडित कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व किससे संबंधित हैं? देवास जिले से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे तो ब्रिटिश साहित्यकारों का भी निवास स्थान जो है देवास रहा है। अंग्रेज उपन्यासकार जो है फास्टर, फास्टर ने अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया नाम की किताब लिखी हुई है। इसके अलावा दक्षिण में नर्मदा और पश्चिम में शिप्रा नदी जो है देवास से बहती है। हाट पिपल्या हाट पिपल्या के जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोशी जी, कैलाश जोशी का नाम सुना होगा, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये मूल स्थान इनका हाट पिपलिया हुआ करता, जन्म स्थान था। नेमावर जो है ये उत्तम नगर स्थली है, घूमने लायक पर्यटन स्थल है। नर्मदा नदी के तट पर पवित्र हिंदू स्थल है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। देवास थाना जो था मध्य प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड थाना है, मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट पाने वाला। ISO मतलब स्टैंडर्ड होता है जिसको खरा उतरने पर ही ये सर्टिफिकेट मिलता है। अलग अलग चीजों के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये अलग अलग प्रमाण पत्र होते हैं। तो पहला थाना है जो ISO प्रमाण पत्र मिला है जिसको, देवास थाने को, मध्य प्रदेश का। प्रतिवर्ष कांकड़ा कृषि मेला भी यहाँ पे लगता है। और धराजी में सीता जी की कुटिया भी यहाँ पर एस्टैब्लिश है। कलाओं का घर भी देवास को कहा जाता है। लेदर कॉम्प्लेक्स की हमने बात करी है। बैंक के नोट प्रेस छापने की बात भी। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको तो भूलना ही नहीं है। चामुंडा देवी का मंदिर भी है। सायाजी गेट है जिसे गेटवे ऑफ देवास भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला भी देवास है, ये घोषित किया जा चुका है, इसको भी याद रखना है। और प्रमुख नदियों में काली सिंध हो गई, गंभीर, क्षिप्रा, नर्मदा नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चलिए आगे, जो देवास जिला था इसकी पूरी यात्रा हमने करी। आगे अब अगले वीडियो में हम जिला यात्रा के तहत अगले जिले की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना है कि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जो खबर है, जानकारी है, वो इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है, ताकि आपके मध्य प्रदेश से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत ना हो और आपका हो जाए जल्दी से क्या, किसी परीक्षा में चयन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।